नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इम्पैक्ट एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन फॉरेस्ट्री के अंदर फॉरेस्ट रीजनरेशन की प्रोसेस पढ़ रहे थे। फॉरेस्ट रीजनरेशन क्या होता है, इसके अलावा अपन ने देखा था जो फॉरेस्ट रीजनरेशन होता है उसके दो मेथड्स होते हैं, एक तो नेचुरली और एक आर्टिफिशियली। तो जो नेचुरल मेथड था उसके बारे में अपन ने लास्ट क्लास में देख लिया था। आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है इसमें अपन डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल रीजनरेशन के बारे में। यानी फॉरेस्ट का जो पुनर्स्थापन अपन करते हैं, री एस्टाब्लिशमेंट करते हैं, तो उसके जो मेथड्स है उनमें आर्टिफिशियल मेथड है, उसके बारे में इस क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं। आर्टिफिशियल या आप कह सकते हो कृत्रिम, आर्टिफिशियल या कृत्रिम विधि है जो फॉरेस्ट के पुनरुत्पादन की, उसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले अपन बात करेंगे आर्टिफिशियल रीजनरेशन क्या होता है, या हिंदी की मैं बात करूँ तो हिंदी में आप इसको कह सकते हो कृत्रिम, हिंदी में कह सकते हो कृत्रिम पुनर्स्थापन, कृत्रिम पुनर्स्थापन या पुनरुत्पादन, कृत्रिम पुनरुत्पादन। तो जो आर्टिफिशियल रीजनरेशन होता है उसके बारे में देख लेते हैं कि ये होता कैसे है। तो इसमें क्या करते हैं अपन आर्टिफिशियली, जैसे अपन ने प्लांट लगा दिए, फॉरेस्ट प्लांट अपन ने लगा दिए उस जगह पे जहाँ पहले प्लांट्स नहीं थे, या वहाँ जहाँ प्लांट्स थे फिर अपन ने नई स्पीसीज वहाँ पे लगा दी। तो वो अपन ने डायरेक्ट लगाए हैं, अपन अपने द्वारा लगाए गए हैं, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जो नहीं लगते हैं, तो उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल रीजनरेशन कहते हैं। तो आर्टिफिशियल रीजनरेशन इज डिफाइंड एज द रिन्यूअल ऑफ ए फॉरेस्ट क्रॉप्स बाय सोविंग। या तो अपने को क्या करनी है, बुआई करनी है। अपन या तो क्या करेंगे, नए प्लांट्स लगाएंगे, उनकी बुआई कर देंगे, सीड है वो सोइल के अंदर डाल देंगे। इसके अलावा प्लांटिंग, अपन ने नर्सरी तैयार की और पौधे हैं वो डायरेक्ट प्लांट कर दिए। एंड अदर आर्टिफिशियली मेथड्स, और दूसरे अपन कृत्रिम मेथड है जिनसे प्लांट को लगाते हैं, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, कृत्रिम रीजनरेशन कहते हैं, पुनरुत्पादन कहते हैं। तो यह आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है। यानी अपन कुल मिला के कह सकते हैं कि पौधों को, नए जो पौधे हैं जंगल लगाना, जिसमें अपन या तो सीड सोइल के अंदर दबाते हैं, या अपन क्या करते हैं, जो प्लांट है वो ग्रो कर लेते हैं नर्सरी में, वो डायरेक्ट प्लांट है वो ट्रांसप्लांट कर देते हैं, लगा देते हैं। तो उसी मेथड को अपन कहते हैं कृत्रिम रीजनरेशन। यानी कृत्रिम रूप से करना है, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ये नहीं होगा। जैसे अपन ने यहाँ पे नर्सरी में जो प्लांट्स है वो डेवलप किए और ले जाके उनको फील्ड के अंदर लगा दिया, अपन ने फॉरेस्ट एरिया में उनको लगा दिया, वही रीजनरेशन कहलाता है, आर्टिफिशियल रीजनरेशन कहलाता है। जैसे ही अपने पास में प्लांट्स है तो इनको अपन कहीं लगा के कहीं जगह भी ले जाके उनको सारों को अपन प्लांटिंग इनकी कर दें, तो वही रीजनरेशन होगा और आर्टिफिशियल रीजनरेशन होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रीफॉरेस्टेशन की। और रीफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन, ये दोनों चीजें हैं वो पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। री का मतलब होता है दोबारा, री मतलब दोबारा अपने को क्या करना है, फॉरेस्ट का एस्टाब्लिशमेंट करना है, दोबारा अपने को जंगल लगाने हैं। और एफॉरेस्टेशन का मतलब है पहली बार अपने को जंगल लगाना है, उस जगह अपने को जंगल लगाने हैं जहाँ पे बहुत सालों से कोई जंगल नहीं था, उस एरिया में लगाते हैं, तो उसको कहते हैं अपन एफॉरेस्टेशन। और उस एरिया में लगाते हैं जहाँ पहले जंगल हुआ करते थे लेकिन किसी कारणवश वो वहाँ से नष्ट हो चुके हैं, या अपन ने उनको क्लीन कर दिया, उस एरिया पे अगर अपन प्लांट्स लगाते हैं तो उसको अपन कहते हैं रीफॉरेस्टेशन। रीस्टॉकिंग ऑफ ए फेल्ड और अदरवाइज क्लियर्ड वुडलैंड बाई आर्टिफिशियली मीन्स, ऐसे एरिया में प्लांट लगाना जहाँ पहले जंगल हुआ करता था, वो किसी कारण से वहाँ से क्लियर हो चुका है, तो वहाँ प्लांट लगाएंगे, वहाँ वापस अपन जो जंगल लगाएंगे, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, रीफॉरेस्टेशन कहते हैं। सेकंड है एफॉरेस्टेशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए फॉरेस्ट बाय आर्टिफिशियल मीन्स on an area from which forest vegetation has always long been absent। ऐसी जगह पे वन लगाना, ऐसी जगह पे प्लांट लगाना जहाँ बहुत टाइम पहले से कोई फॉरेस्ट प्लांट वहाँ पे एस्टाब्लिश नहीं है, तो उस एरिया में अगर अपन प्लांट्स लगाते हैं तो उसको कहा जाता है एफॉरेस्टेशन। यानी जहाँ पहले जंगल नहीं है वहाँ पे अगर अपन जंगल वाले प्लांट्स लगा रहे हैं, स्पीसीज लगा रहे हैं, तो उसे तो अपन कहेंगे एफॉरेस्टेशन। और जहाँ पहले प्लांट हुआ करते थे लेकिन अभी वहाँ प्लांट नहीं है, उस एरिया में अगर अपन लगाते हैं तो उसको कहते हैं रीफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एसेंशियल जो कंसिडरेशन है आर्टिफिशियल रीफॉरेस्टेशन के लिए, तो वो कौन कौन सी है, कौन कौन सी चीजें हैं वो जरूरी है आर्टिफिशियल रीजनरेशन के लिए। पहला है सिलेक्शन ऑफ साइट, जगह का अपने को चुनाव करना पड़ेगा कि कौन सी जगह अपने को
फॉरेस्ट प्लांट है वो वापस इम्प्लीमेंट करने हैं। सेकंड है चॉइस ऑफ स्पीसीज, वहाँ कौन सी स्पीसीज है वो आसानी से लग सकती है, वहाँ का जो एरिया है उसके डिमांड के हिसाब से अपन स्पीसीज है वहाँ के लिए चूज करेंगे। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रीजनरेशन, यानी कौन सी विधि है जिसके थ्रू अपन आर्टिफिशियल रीजनरेशन करेंगे, या जैसे अपन सीडलिंग करेंगे या डिबलिंग मेथड काम में लेंगे, ब्रॉडकास्टिंग मेथड काम में लेंगे, या अपन डायरेक्ट ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, तो कौन से मेथड के थ्रू अपन है वो वहाँ पे रीजनरेशन करने वाले हैं। इसके अलावा स्पेसिंग अपने को ध्यान रखनी है कि अपन जो प्लांटेशन कर रहे हैं उसमें कितनी दूरी अपने को रखनी है, कितनी दूरी पे डिस्टेंस पे अपने को प्लांट है वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने हैं। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ स्टाफ एंड लेबर, अब प्लांटेशन के लिए अपने को लेबर या स्टाफ की भी जरूरत पड़ने वाली है तो उनका भी अपने को अरेंजमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब होता है प्लांट का कोई भी ऐसा पार्ट जो नए पौधे में परिवर्तित हो जाता है, उससे नया पौधा डेवलप किया जाता है, तो उस मेथड को कहते हैं अपन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और ये आपने हॉर्टिकल्चर के अंदर पढ़ रखा होगा, तो इसके थ्रू भी अपन रीजनरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइट सिलेक्शन, जैसा अपन ने देखा कि जो इसेंशियल क्राइटेरिया है आर्टिफिशियल रीजनरेशन के लिए उसमें पहला है साइट सिलेक्शन, तो स्पीसीज टू बी रेज्ड आर ऑलरेडी नोन, ऐसी जगह पे अपन स्पीसीज लगाएंगे जहाँ पे पहले से ऑलरेडी कोई स्पीसीज लगी हुई है। इसके अलावा स्पीसीज विथ पर्टिकुलर यूज, और उस स्पीसीज का कोई पर्टिकुलर यूज भी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि उसका कोई यूज ही नहीं है और अपन आर्टिफिशियल रीजनरेशन कर रहे हैं। लोकल वेजिटेशन इज द बेस्ट इंडिकेटर, और वहाँ की जो लोकल वेजिटेशन है उसको देखते हुए, क्योंकि वो वहाँ के लिए बेस्ट इंडिकेटर है, वो अपने को बताएगी कि कौन सी स्पीसीज है वो यहाँ के लिए सूटेबल है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अपने को साइट है वहाँ की सेलेक्ट करनी है, जगह वहाँ की सेलेक्ट करनी है। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ स्पीसीज, यानी कौन सी प्रजाति अपन को सेलेक्ट करनी है, ऐसी जो स्पीसीज अपन सेलेक्ट करेंगे उसमें क्या क्या करेक्टर होने चाहिए, तो वहाँ के क्लाइमेट और जो माइक्रो क्लाइमेट है उसके प्रति सूटेबल होनी चाहिए, यानी जो क्रॉप अपन लगाने वाले हैं, जो स्पीसीज प्लांट की अपन लगाने वाले हैं वहाँ के लिए सूटेबल होनी चाहिए। इसके अलावा सोइल की कंडीशन है उसके हिसाब से होनी चाहिए, ज़्यादा सोइल है वो सेलाइन नहीं होनी चाहिए, साल्टी नहीं होनी चाहिए, वाटर अवेलेबिलिटी वहाँ पे होनी चाहिए। इसके अलावा स्टेज ऑफ सक्सेशन, और जो क्रॉप अपन स्पीसीज लगा रहे हैं उसकी सक्सेस होने की चांस है वो ज़्यादा होने चाहिए, ऐसी स्पीसीज अपने को वहाँ पे लगानी है, रिफॉरेस्टेशन करना है। कंज्यूमर्स रिक्वायरमेंट, और वहाँ की जो कंज्यूमर्स है, जो उपभोक्ता है, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अपने को क्रॉप का चयन करना है, स्पीसीज का सिलेक्शन करना है। ग्रोथ रेट, ऐसी अपन क्रॉप या स्पीसीज वहाँ पे लगाएंगे जिसकी ग्रोथ है वृद्धि है वो जल्दी होती हो, ग्रोथ रेट उसकी ज़्यादा रहती हो। अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल एक्सोटिक, एक्सोटिक का मतलब है विदेशी, ऐसी स्पीसीज जो आसानी से, विदेशी स्पीसीज है जो आसानी से मिल सके, आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो, जिनको अपन आसानी से लगा सकते हैं, तो ऐसी स्पीसीज का अपने को चुनाव करना है। इजी ऑफ एस्टाब्लिशमेंट, और उसका जो स्थापन है, एस्टाब्लिशमेंट है वो भी कैसा होना चाहिए, आसान होना चाहिए, इजी होना चाहिए। कॉस्ट है वो कम आनी चाहिए, लागत अपने कम आनी चाहिए, पैसे कम इन्वेस्ट होने चाहिए, तो ऐसी स्पीसीज अपने को सेलेक्ट करनी है, तो ये सारे स्पीसीज में करेक्टर होने चाहिए। नेक्स्ट है मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रीजनरेशन, जो आर्टिफिशियल रीजनरेशन अपन कर रहे हैं तो उस कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से मेथड से अपन आर्टिफिशियल रीजनरेशन कर सकते हैं। पहला है सोविंग सीड्स, डायरेक्ट अपन सीड है वो फील्ड के अंदर सोविंग कर सकते हैं, जैसे ब्रॉडकास्ट मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं, ये अपन ने एग्रोनॉमी के अंदर पढ़ रखा है। एग्रोनॉमी में जो सोविंग के मेथड थे उनमें अपन ने पढ़ा था ब्रॉडकास्टिंग मेथड, यानी जो सीड लिया और डायरेक्ट अपन ने फील्ड के अंदर उसको छिटक दिया और अपन ने उस पर मिट्टी डाल दी, कैसे भी अपन ने, जैसे अपन कल्टीवेटर काम में ले सकते हैं, कल्टीवेटर की सहायता से सीड को अपन ने सॉइल के अंदर मिक्स कर दिया, तो ये मेथड भी काम में ले सकते हैं। इसके अलावा लाइन सोविंग, एक प्रॉपर लाइन के अंदर अपन बीज है वो डालते जाएंगे और इसी को अपन कहते हैं लाइन सोविंग, इसमें सीड है वो कम रिक्वायर्ड होते हैं और जो लाइन है वो पर्टिकुलर स्पेसिंग पे अपन, जैसे अपन ने यहाँ सीड डाला फिर यहाँ, तो इसमें अपन जो स्पेसिंग देते हैं प्लांट्स को वो एक प्रॉपर स्पेसिंग अपन दे सकते हैं, उचित दूरी पे अपन प्लांट्स इसमें लगा सकते हैं। इसके अलावा ये सस्ता भी पड़ने वाला है, वैसे तो ये महंगा पड़ेगा क्योंकि लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी लाइन सोविंग में। इसके अलावा इसमें सीड है उनकी बचत हो जाएगी, बीजों की बचत हो जाएगी, जबकि ब्रॉडकास्टिंग में सीड है वो ज़्यादा लगते हैं। इसके अलावा जर्मिनेशन कैपेसिटी भी ब्रॉडकास्टिंग की कम होती है, इसकी जर्मिनेशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इसके अलावा स्ट्रिप सोविंग अपन कर सकते हैं, डिबलिंग अपन कर सकते हैं, डिबलिंग का मतलब भी मैंने बताया था अपन ने, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है,
आपने यूट्यूब चैनल पे ही आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से, तो उसमें एग्रोनॉमी के लगभग सारे वीडियो हैं वो अपलोड हो चुके हैं और अपलोड होते रहेंगे। इसके अलावा डायरेक्ट अपन सीडलिंग कर सकते हैं। सीडलिंग से मतलब है अपन ने नर्सरी तैयार की और प्लांट्स अपने तैयार हो गए और डायरेक्ट अपन ने प्लांट को ले जाके वहाँ पे लगा दिया। इसके अलावा कटिंग्स भी अपन ले सकते हैं, यानी प्लांट का कोई भी पार्ट ऐसा जिससे नए प्लांट का डेवलपमेंट हो सकता है तो वो कटिंग अपन वहाँ पे लगा सकते हैं। इन मेथड्स के थ्रू अपन आर्टिफिशियल रीजनरेशन है वो कर सकते हैं। देख लेते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी प्लांट का कोई भी पार्ट लेंगे जिससे नए पौधे का डेवलपमेंट हो जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहा जाता है। ये हॉर्टिकल्चर में आपने पढ़ रखा है। जैसे कटिंग्स है, अपन ने प्लांट का कोई भी ऐसा पार्ट लिया जिससे नए पौधे का डेवलपमेंट हो सकता है तो उसी को क्या कहते हैं अपन, कटिंग। ग्राफ्टिंग, कोई पार्ट लिया और दूसरे प्लांट के साथ में उसको जोड़ दिया और उससे नए पौधे का डेवलपमेंट हो गया। ग्राफ्टिंग है, बडिंग है, लेयरिंग है, ये सारी चीज़ें हैं वो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। आई होप आप लोगों ने पहले ऑलरेडी इनको पढ़ रखा होगा। तो ध्यान रखना, कटिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग, लेयरिंग, इनसे अपन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्लांट का कर सकते हैं, रीजनरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस बिटवीन आर्टिफिशियल रीजनरेशन और नेचुरल रीजनरेशन। जो आर्टिफिशियल रीजनरेशन है और नेचुरल रीजनरेशन है, इनमें से कौन सा अपन चूज करें, कौन सा अपने लिए बेनिफिशियल रहने वाला है, क्यों अपन आर्टिफिशियल जो रीजनरेशन है उसको चूज करते हैं। देखते हैं, रिस्क ऑफ लॉस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल। इसमें एक तो जो लॉस होने का चांस रहता है, जो रिस्क रहती है वो कम रहती है, आर्टिफिशियल में वो कम रहती है। इसके अलावा क्रॉप कंपोजिशन, क्रॉप है वो जिस प्रकार का कंपोजिशन अपन रखना चाहते हैं उस प्रकार का कंपोजिशन अपन रख सकते हैं। जैसे अपने को एक ही स्पीसीज लगानी है तो एक ही स्पीसीज के सीड से अपन सोविंग करेंगे या ब्रॉडकास्टिंग मेथड, जो भी अपन मेथड काम में लेंगे उसके थ्रू अपन वहाँ पे लगा सकते हैं। कंपोजिशन से मतलब है वहाँ कितनी प्रजाति के प्लांट्स हैं अवेलेबल हैं। तो अपन ने पढ़ा था एक तो प्योर फॉरेस्ट पढ़ा था, एक अपन ने पढ़ा था मिक्स्ड फॉरेस्ट। तो ऐसे फॉरेस्ट जब जिसमें एक ही प्रजाति के 80% से अधिक प्लांट होते हैं तो उसको तो अपन ने कहा था प्योर फॉरेस्ट। जबकि अपन ने कहा था कि अगर 20% है वो एटलीस्ट कितने होने चाहिए, मिक्स फॉरेस्ट में 20% है वो एक प्रजाति के प्लांट होने चाहिए। तो तब अपन ने उसको कहा था मिक्स फॉरेस्ट, यानी दो या दो से अधिक प्रजातियों के प्लांट अगर पाए जाते हैं तो उसको मिक्स फॉरेस्ट कहा था। एक ही प्रजाति के 80% से अबव प्लांट्स कहीं पाए जाते हैं तो उसको अपन ने प्योर फॉरेस्ट, शुद्ध जंगल अपन ने कहा था। तो अपन इसमें कंपोजिशन है उस पर अपन कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं। जेनेटिक कंसिडरेशन, जिस प्रकार का जेनेटिक कंस्टिट्यूशन अपने को प्लांट के अंदर चाहिए होता है वो अपन इससे डेवलप कर सकते हैं। रिस्क ऑफ डैमेज बाय पेस्ट, इसमें जो पेस्ट से डैमेज होने के चांस है वो कम रहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, जिस प्रकार से अपने को जब भी कोई ऑपरेशन करना होता है जैसे वीडिंग है, थिनिंग है, सारे ऑपरेशन है वो इसमें अपन जब भी करने होते हैं वो कर सकते हैं। यील्ड इसमें ज़्यादा होती है। टाइम फैक्टर, टाइम इसमें कम लगेगा क्योंकि जल्दी से अपन ग्रो कर सकते हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट अपन कर सकते हैं। इसके अलावा कॉस्ट है, कॉस्ट का इसमें फ़र्क रहता है, कॉस्ट इसमें ज़्यादा आती है। यानी जो नेचुरल है उसमें कॉस्ट कम आएगी, आर्टिफिशियल में कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो ये सारी जो फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू अपन देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल बेस्ट है या नेचुरल रीजनरेशन है वो बेस्ट है। आर्टिफिशियल रीजनरेशन के एडवांटेज देख लेते हैं कि इसके लाभ क्या क्या हैं, इससे क्या क्या फायदे अपने को हो सकते हैं। कंट्रोल्ड प्लांट डेंसिटी, यानी जो अपन प्लांट लगाने वाले हैं जिन पे अब जितने जो अपन प्लांट्स लगाने वाले हैं उन पे अपना प्रॉपर कंट्रोल रहने वाला है। अपने को जितने प्लांट्स की आवश्यकता है उतने प्लांट अपन लगा सकते हैं। जबकि नेचुरल मेथड में क्या होता है, अपना उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, जितनी स्पीसीज वहाँ पे उगती है वो ग्रो कर जाती है। प्रीडिक्टेबल सीडलिंग प्रोडक्शन, इसमें क्या कर सकते हैं अपन, पहले ही सीडलिंग है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। जिस स्पीसीज की अपन को सीडलिंग करनी है उस स्पीसीज की अपन नर्सरी लगा सकते हैं और डायरेक्ट फील्ड में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। हाई फ्लेक्सिबिलिटी, यानी इसमें प्रॉपर अपन फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं, जिस जो काम अपने को जब करना होता है तब अपन कर सकते हैं। लो मैनेजमेंट इंटेंसिटी, मैनेजमेंट की आवश्यकता इसमें बहुत कम होती है। ऑप्शन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इम्प्रूव्ड सीड और प्लांटिंग मटेरियल, ये अपने पास में ऑप्शन होता है कि जो अच्छी क्वालिटी के इम्प्रूव्ड सीड होते हैं उनको अपन बाहर से मंगवा सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा उन जो प्लांटिंग मटेरियल है और भी अपने पास में जो प्लांटिंग मटेरियल अपन काम में लेने वाले हैं
वो अच्छी क्वालिटी का अपन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं। चेंजिंग स्पीसीज एंड वेराइटीज, अपन इसमें स्पीसीज जो प्रजाति अपने को चेंज करनी होती है वो अलग चेंज कर सकते हैं, नई प्रजाति अपन इसमें ग्रो कर सकते हैं, नई वेराइटीज अपन इसमें ग्रो कर सकते हैं। तो ये सारे इसके एडवांटेज हो गए। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। तो इसमें लेबर है वो ज़्यादा चाहिए होगी, लेबर इंटेंसिव, यानी लेबर की आवश्यकता इसमें अधिक होती है, क्योंकि आपको पता है सारे काम है वो किससे करने पड़ेंगे, आर्टिफिशियली करने पड़ेंगे, अपने को प्लांट लगाने पड़ेंगे, तो लेबर की आवश्यकता उसमें ज़्यादा होगी। टेम्परेरी डिस्टर्ब रूट डेवलपमेंट, रूट डेवलपमेंट है वो डिस्टर्ब रहता है, यानी रूट का डेवलपमेंट है वो आसानी से नहीं हो पाता है, क्योंकि अपन ने जैसे पहले नर्सरी तैयार की तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे स्थान पे ले जाके अगर अपन लगाते हैं तो रूट डेवलपमेंट उनमें नहीं हो पाता है, तो ये भी इसका एक नुकसान है। लेस एडेप्टेड टू माइक्रोसाइट्स, यानी जो माइक्रोसाइट्स होती है जहाँ पे अपन लगाते हैं तो वहाँ पे एडोप्ट नहीं हो पाते हैं प्लांट, वहाँ का जो वातावरण है नए इन्वायरमेंट में प्लांट है वो एडोप्ट नहीं हो पाते हैं और ग्रो नहीं हो पाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपने को रिस्क रहती है। कॉस्ट इंटेंसिव, इसके अलावा इसमें जो लागत है पैसे हैं वो ज़्यादा आते हैं, यानी आपको पता है लेबर ज़्यादा चाहिए, बाहर से अपन वेराइटीज इंपोर्ट कर रहे हैं तो अपने को जो कॉस्ट आने वाली है वो भी ज़्यादा आने वाली है। तो ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली। वाई वी गो नेचुरल रीजनरेशन इनटू आर्टिफिशियल रीजनरेशन। क्वालिटी प्लांटिंग स्टॉक, अपन नेचुरल रीजनरेशन की जगह आर्टिफिशियल रीजनरेशन है वो क्यों करते हैं, इसका क्या कारण है। तो एक तो अपने को क्या मिलने वाला है, क्वालिटी प्लांटिंग स्टॉक, जो भी स्टॉक मिलने वाला है जो अपन प्लांटिंग करने वाले हैं वो अच्छी क्वालिटी का होगा, इसलिए इसका ये फायदा है। मोर प्रोडक्शन, और उस स्टॉक से अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो उत्पादन उससे कितना मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, उस नेचुरल के बजाय उससे प्रोडक्शन है वो ज़्यादा मिलेगा। मीट द इंडस्ट्रियल डिमांड, उनकी जो इंडस्ट्रियल डिमांड होती है वो ज़्यादा होती है। इसके अलावा एज्यूम प्लांटिंग स्टॉक, और जो प्लांटिंग स्टॉक है वो अच्छी क्वालिटी का होता है। रेसिस्टेंट वेराइटीज, इसके थ्रू अपन जो रेसिस्टेंट वेराइटी है वो डेवलप कर सकते हैं और उनमें जो डिजीज होने के चांस है वो बिल्कुल कम होते हैं, बीमारियां उनमें कम आएगी, ग्रोथ उनमें ज़्यादा होगी। रिड्यूस रोटेशन एज, एज का जो रोटेशन होता है उसको अपन कम कर सकते हैं। एज में भी अपन ने पढ़ा था इवन एज फॉरेस्ट और अनइवन एज फॉरेस्ट, तो इसके थ्रू अपन या तो सेम एज वाली या डिफरेंट एज वाली जो जैसी अपने को नीड होती है वैसे प्लांट अपन ग्रो कर सकते हैं। मल्टीप्लाई सूटेबल स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज अपन इसमें लगा सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा क्लोनल प्रोपोगेशन कर सकते हैं। इसके अलावा टाइमिंग सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन है वो अपन इसमें सारे ऑपरेशन है वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण अपन आर्टिफिशियल रीजनरेशन कर सकते हैं, जिसके ये फायदे हैं। क्वालिटी स्टॉक, प्लांटिंग स्टॉक है, इस प्रकार से अपन पहले ही क्वालिटी स्टॉक है वो डेवलप कर सकते हैं और उसको डायरेक्ट फील्ड में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली, नेचुरल रीजनरेशन, आर्टिफिशियल रीजनरेशन, आर्टिफिशियल रीजनरेशन है उसके मेथड्स कौन कौन से हैं। इसके अलावा अपन ने देखा इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, आर्टिफिशियल रीजनरेशन है ये क्यों बेस्ट है, क्यों इससे अपने को क्या क्या फ़ायदा होने वाला है कंपेयर टू नेचुरल रीजनरेशन, ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है सभी साथियों के साथ में, और आई होप आपको क्लास है वो बिल्कुल अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, तो बेल आइकन ज़रूर दबा लें।